नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी बुलेटिन में। तो यूपी बुलेटिन में आपको ले चलेंगे अमेठी, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, जिसके चलते बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आप भी देखें ये पूरा मामला। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल सुल्तानपुर भेजा है, जहां पर डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवक को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया है। घटना रामगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरंग गांव के पास की है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बात होगी अमेठी जिले की, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव के आखिरी दिन को धूमधाम से मनाया गया। 2 दिनों तक देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही जिले के 11 घाटों पर 864 स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेठी जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव का आज आखिरी दिन है। आज और कल 2 दिनों तक देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। विभिन्न क्षेत्रों में आज भी दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा महोत्सव के आखिरी दिन देर रात्रि तक मां भगवती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। जिले के 11 घाटों पर आज से 864 स्थापित देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। विसर्जन से पहले मां भगवती के अंतिम दिन भक्तों द्वारा हवन पूजन कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिले में 2 दिनों तक मूर्ति विसर्जन का सिलसिला चलेगा। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिले महिला के शव का मामले का पुलिस ने आज किया खुलासा। पुलिस ने हत्या के मामले में सगे भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे का अपनी सगी चाची के साथ अवैध संबंध चल रहा था। देखिए पूरा मामला। खबर बाराबंकी से है, जहां कुछ दिनों पहले खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिली महिला के शव के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में सगे भतीजे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे का अपनी सगी चाची के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इसके बाद भतीजे की शादी हो गई और भतीजे के वैवाहिक जीवन में चाची रुकावट डाल रही थी, जिनको रास्ते से हटाने के लिए भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। बता दें, नसीरपुर गांव में 9 अक्टूबर की रात एक महिला शौच के लिए बाहर गई थी। इसके बाद उसका शव खेत में लहूलुहान अवस्था में पाया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे थे और पुलिस की टीम पूरे मामले के खुलासे के लिए लगा दी गई थी, जहां मृतका के भतीजे श्रवण और उसके साथी राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। 10 तारीख को थाना संद्रा जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीरपुर गांव में एक मर्डर हो गया। तत्काल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पे गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पे लगी। आरंभिक स्तर पे ये था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीज़ों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहां तक मृतका गई थी वहां तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहां पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहां तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियां थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफी दिन से डेवलप हो गए थे। और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीजें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो मुझे ये निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने एक दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहां से करा भी ली गई है कि चाकू वहां से उसने खरीदा था, और उसने दिमाग में उसके था कि जब कोई सही मौका होगा तो हम उनको
मारेंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब की रिपोर्ट। चर्चा होगी ग्लास क्षेत्र की, जहां शासनादेश के किसानों द्वारा धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ पराली जलाई गई। जिलाधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालयों को किसानों के कार्यों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखें इस रिपोर्ट में। इगलास क्षेत्र में शासनादेश के किसानों द्वारा धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ पराली जलाई जा रही है। खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने गांव का भ्रमण करते हुए तोछीगढ़ के खेतों में पराली जलाए हुए आसपास खेतों में काम कर रहे मजदूरों से जानकारी ली कि ये किस किसान का खेत है, लेकिन मजदूरों ने पराली जल रही खेत के किसान का नाम नहीं बताया। सी न्यूज भारत की टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया गया तो इगलास क्षेत्र के गांव तोछीगढ़ के कई खेतों में पराली जलाई जाती पाई गई। इसके अलावा गांव विलोट, कजरोट तथा मोहनपुर में भी पराली जलते पाई गई। जौनपुर से सी न्यूज नाम दीपक कुमार है। मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी इगलास वीडियो इगलास के पद पे कर रहा हूँ। अब आप इस समय तोछीगढ़ क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर रहे हैं, क्या मामला है? एक्चुअली कल डीएम साहब की वीसी भी हुई थी इस संबंध में कि गांव-गांव जाकर आप लोग ये चेक करिए कि कहाँ कहाँ पराली जलाए जा रहे हैं। तो अभी हम तोछीगढ़ में आए हैं, जो इगलास खंड ग्राम इगलास के अंदर ही आती है। यहाँ पे कुछ पराली जलाने के केसेस सामने आए हैं। अभी उन किसानों के बारे में ही पता किया जा रहा है। तो जो क्षेत्र में आपको किसानों के बारे में सूचना मिल रही है, जहाँ पराली जलाई जा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके ऊपर सबके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। 2500-5000 रुपये का जुर्माना है। अभी तो जो पराली जलाने के केसेस हैं ये सिर्फ सामने से दिखे हैं। अभी किसानों के बारे में पता किया जा रहा है। लेखपाल साहब हमारे गए हैं देखने के लिए, किसानों के बारे में जानने के लिए। जैसे ही पता चलेगा उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कार्यक्रम सर कब तक चलता रहेगा? देखिए, जब तक ये केसेस आएंगे तब तक तो हम लोग देखते ही रहेंगे फील्ड में आकर, और अगर कोई भी पराली जलाई गई तो उसके ऊपर केसेस तो होंगे। बाकी हम लोग अपनी आईईसी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि ये पराली कम से कम जलाए। यहाँ कितने खेतों में जो है पराली जलती पाई गई है? अभी तो ये सामने यहाँ पर हम खेत में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक खेत पाया गया जहाँ पर पराली जलाई जा रही थी। ठीक। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। चर्चा होगी ललितपुर की, जहां उचित कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। क्या है ये पूरा सच, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ककरूबा के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हरिजन बस्ती में मां दुर्गा की झांकी के दौरान गांव के ही व्यक्तियों के द्वारा गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके संबंध में संबंधित थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित ग्रामीणों ने मांग की उचित कार्यवाही की और पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। क्या नाम है, कहाँ से आए आप सभी? हमारा नाम तो है साहब सिंह जी, ककरुआ थाना नाराट। अच्छा, किस समस्या को लेकर आज समस्या ज्ञापन ये है कि हरिजन बस्ती में ये लोग नौ दुर्गा का महोत्सव मना रहे थे, जी। झांकी रखे थे। उससे छुप होकर गांव के कुछ दबंग लोग आए कि साले चमरो हो, अछूत हो, तुम पूजा नहीं कर सकते हो, झांकी क्यों रखी। बीच बचाव करने के लिए ये सभी लोग रखे थे, तो बचाव 2 लोगों को इनने मारपीट की बहुत ज़्यादा, महेंद्र प्रताप सिंह और सोबरन अहरवाल। अभी तक कोई वैधानिक सही कार्रवाई नहीं की गई है। तो समय थाने में आप गए थे? थाने में गए थे, क्या हुआ? साधारण धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। हरिजन एक्ट लगाया ही नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि हरिजन एक्ट लगकर उन दबंगों पर कार्रवाई, समुचित कार्रवाई की जाए और सही निष्पक्ष जांच की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।